जय श्री राम। न्यूज़ टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह की। तो केतु ग्रह भी एक छाया ग्रह है और धूम्रवर्ण और ये क्रूर ग्रह है। इससे हम चर्म रोग, नाना नानी आदि इन रिश्तों के बारे में विचार कर सकते हैं। और केतु और राहु में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह हैं। केतु अगर आपका अच्छा है तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति में लाभ देता है और कुल की उन्नति करता है। और अगर केतु द्वादश भाव में आ जाए और अगर आप अच्छे गुरु का आशीर्वाद ले लें तो आपको मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है। और केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। वृश्चिक, धन और मीन इनकी उच्च राशि मानी गई है और वृष, मिथुन और कन्या इनकी नीच राशि मानी गई है। अगर आपका केतु अच्छा है तो आप राइट हैंड की लिटिल फिंगर में चांदी में लहसुनिया, जिसको कैट्स आई भी कहते हैं, वो धारण कर सकते हैं। अगर आपका केतु अच्छा है तो उसके रिलेटेड कभी भी कोई दान पुण्य ना करें। अगर केतु खराब हो तो आप केतु का बीज मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः, इस बीज मंत्र का पाठ करें। और केतु के 12 नाम भी होते हैं, उनका पाठ करें और पीपल की प्रदक्षिणा करें। अगर केतु आपका खराब है, अगर नीच राशि में या शत्रु राशि में बैठा है, आपको नुकसान दे रहा है, तो आप कुत्ते कौए की सेवा करें और गणपति सहस्त्र नाम का पाठ करें। और अगर हो सके तो भगवान दत्तात्रेय मुनि की उपासना करें। उनके करने से आपके केतु की काफ़ी शांति रहेगी। और अगर आपका बृहस्पति केतु सप्तम में या कहीं भी गुरु केतु युति बनाकर बैठा है तो आप धर्म स्थान में पीले नींबू दान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, केतु गुप्त बीमारियां कई बार देता है, जैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम या पाइल्स की प्रॉब्लम। ये छोटी छोटी जो सीक्रेट पार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, ये कई बार केतु हमें दे जाता है। और केतु तंत्र मंत्र यंत्रों का मालिक भी माना गया है। अगर आपका बृहस्पति केतु की युति है, बृहस्पति या केतु की महादशा है, अगर आपके सिर के ऊपर गुरु का आशीर्वाद और भगवान की कृपा है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको इस पीरियड में रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं। पर एक बात का खास ध्यान रखें, अगर कोई रिद्धि सिद्धि मिल भी जाए तो उसको हमेशा जन कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए, ना कि अपने कल्याण के लिए। क्योंकि एक उदाहरण देता हूं, उसे ध्यान से सुनिए। होलिका माता, जो कि प्रहलाद की बुआ थी, उसने जब हरनाकश के कहने पर प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ गई, क्योंकि होलिका को वरदान था कि उसको अग्नि नहीं जलाएगी। लेकिन जिस वक्त को प्रहलाद को वहां पर गोद में लेकर बैठी तो उसकी मंशा, उसके जो मन का नियत थी, वो बड़ी खराब थी। तो इसीलिए उसका जो वर था वो उसी के ऊपर प्रयोग हो गया। और वो जो उसको वर प्रदान था कि अग्नि उसको नहीं जलाएगी, तो अग्नि ने उसको जला दिया। इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर प्रभु की कोई भी कृपा किसी को प्राप्त होती है तो वो हमेशा जन कल्याण के लिए प्रयोग करनी चाहिए। नहीं तो अगर आप अपना फायदा सोचते हैं तो जो वर होता है वो आपके लिए कष्टकारक बन सकता है। तो ये हो गई केतु की बात। अब हम बात करेंगे किस्मत के पौधों की। अब बात करते हैं किस्मत के पौधों की। तो किस्मत के पौधों में आज जो पौधा है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब भी किसी देवता की पूजा होती है, हमारे ब्रह्मांड में 33 कोटि देवता है, जिनको हम 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं। 52 सिद्ध पीठे हैं और कई प्रकार के धर्म स्थल हैं जिसका किसी आम इंसान को शायद पता भी नहीं है। पर जो ये पौधे का पत्ता है, अगर भगवान की पूजा करते हैं तो ये पत्ता वहां पे जरूर चढ़ता है और इसके बिना पूजा सफल ही नहीं होती। तो ये कौन सा पत्ता है, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। तो ये पत्ता बड़ा सिंपल है, इसको हम कहते हैं पान का पत्ता। पान
हनुमान जी को, भगवती को, किसी भी देवी देवता जो हमारे ब्रह्मांड में हैं, जब भी हम किसी की पूजा करते हैं तो पान उनको चढ़ता ही है। तो इसीलिए पान का पौधा आप अपने घर में लगाएं। अब पान के पौधे लगाने से क्या होता है, एक तो घर में प्रदूषण से मुक्ति रहेगी, घर में पॉजिटिविटी आएगी, घर में पैसों का फ्लो बढ़ेगा। आज हमें क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप समझिए अच्छे लोगों में आपकी गिनती होगी। इससे ऊपर भी अगर आपकी लग्जरी लाइफ है तो आपका और भी अच्छा नाम होगा। तो इसीलिए अगर आप घर में पान के पत्तों का पौधा लगाते हैं तो आपकी ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो आज ही चलिए नर्सरी से जाकर पान के पत्ते का पौधा लाइए और अपने घर में लगाइए। अब बात करते हैं दूसरे पौधे की, जिसे हम बड़े अपने घर में रूटीन में यूज करते हैं, जिसके फल, वो है केले का पौधा। तो जब भी हम देवताओं की पूजा या यज्ञ वेदी बनती है तो उसमें केले के खंभे लगाए जाते हैं, वेदी का निर्माण किया जाता है और भगवान विष्णु का वास केले के वृक्ष में माना जाता है। तो आप घर में केले का पौधा जरूर लगाएं। इससे अगर आपकी बृहस्पति की कोई खराबी है या बृहस्पति देव आपको खराब कर रहे हैं तो उससे उनकी शांति होगी, आपके घर में सुख समृद्धि शांति बढ़ेगी। और अगर तुलसी इसके नजदीक लग जाए तो सोने पे सुहागा, क्योंकि अगर केले के ऊपर भगवान विष्णु का वास है तो जो तुलसी है वो तो साक्षात भगवान विष्णु का ही प्रतीक मानी गई है। क्योंकि ये दोनों साथ साथ रहेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि शांति, आपस में प्यार प्रेम और कई तरह की सुख सुविधाएं आपके घर में बढ़ेंगी। क्योंकि जहां बृहस्पति देव की कृपा होती है वहां किसी चीज की कमी नहीं होती। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद काफी लंबे समय तक बना रहता है, घर की औरतों के पति की लंबी आयु होती है और पैसों की कमी घर में नहीं आती। क्योंकि भगवान विष्णु कौन है, वो लक्ष्मीपति हैं। अगर केले का पेड़ लगाएंगे तो लक्ष्मीपति प्रसन्न रहेंगे, और अगर लक्ष्मीपति प्रसन्न है तो लक्ष्मी उस घर से कैसे जाएगी। तो इसलिए कृपया केले का पौधा जरूर लगाएं। अब बात करेंगे तीसरे पौधे की, जिसको हम कहते हैं बांस, लकी बैम्बो। जिनके घर में संतान के रिलेटेड कोई समस्या है, संतान नहीं हो रही, या अगर संतान है वो बहुत जिद्दी है, वो माता पिता का कहा नहीं मानती, अपनी जिद करती है, तो उनके लिए, उनके सुधार के लिए आप अपने घर में लकी बैम्बो लगाएं। उसको लगाने से ये जो आपकी समस्याएं हैं ये धीरे धीरे समाप्त होंगी और घर में अच्छा माहौल बनेगा। अब बात करेंगे चौथे पौधे की, जिसका नाम है अपराजिता, जिसको हम विष्णु क्रांत और सहदेवी के नाम से भी जानते हैं। ये पौधा घर परिवार के सदस्यों के लिए समझ लीजिए वरदान है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन की कमी दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है। और ये पौधा भगवान विष्णु और माँ दुर्गा को बहुत ही प्रिय है। इसीलिए अगर आप इस पौधे को लगाते हैं तो भगवान विष्णु और माता दुर्गा की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। अब बात करेंगे वास्तु टिप्स की। तो वास्तु टिप्स में आपको आज एक विशेष बात बताता हूं। घर में बड़ी एक नॉर्मल सी चीज है जो सभी के घर में होती है, लेकिन किसी को पता नहीं कि उसको कैसे लगाना चाहिए और वो कैसे होनी चाहिए। कई बार इसको गलत लगाने से और टेढ़ी मेढ़ी होने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये चीज़ है घड़ी, जो दीवार पर लगाई जाती है। कभी भी अपने घर में एक विशेष बात का ध्यान रखें, घड़ी कभी खड़ी ना हो, उसका सेल कभी ख़त्म ना हो। आपके घर में एक घड़ी है या 10 घड़ियां हैं, सभी चलती रहें और सभी का टाइम भी कोशिश करें एक समय का सेट करके रखें। कभी किसी को अपनी मर्जी से आगे पीछे ना करें। अगर आपके घर में कोई घड़ी खड़ी है, उसका सेल खत्म है, तो समझ लीजिए आपकी उन्नति रुक गई। कई बार तो घर में इतनी परेशानी आ जाती हैं कि इंसान समझता है कि किसी ने मेरे काम काज कारोबार को बांध दिया है, पर लेकिन जैसे आपके घर में घड़ी बंद होगी तो आपका राहु केतु खराब होंगे और आपको परेशानी आनी शुरू हो जाएंगी।
तो सबसे पहले घड़ी लगाए कहाँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो घड़ी आप हमेशा नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, उत्तर पूर्व, जिसको हम ईशान कोण भी कहते हैं, आप हमेशा घड़ी उसी दिशा में लगाएं जो आपके घर परिवार के लिए सुख समृद्धि शांति बढ़ाएगी। और एक बात का खास ध्यान रखें, घड़ी काले नीले हरे या लाल रंग की ना हो, हमेशा वाइट या क्रीम या गोल्डन कलर की हो तो वो बड़ी अच्छी रहेगी। उसके कांटे जो सुइयां हैं तो वो नुकीली ना हो, वो ऐसी हो कि उनको देखकर मन में बड़ी सौम्य और शांति मिले। और घड़ी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, हमेशा गोल या ओवल में हो। इन बातों का आप खास ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये चीज़ें गलत आपके घर में रहेंगी तो आपको फिर वास्तु दोष भी लगेगा और घर में डिप्रेशन या एंजाइटी की समस्या भी रहेगी। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। तो आज इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगर किसी को घर में लड़ाई झगड़े कला कलेश या कारोबार संबंधी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या या बच्चों की शादी या पढ़ाई के रिलेटेड कोई समस्या है तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप संपर्क करें। जय श्री राम, राधे राधे।